सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ अच्छी से समझ में आए। और अगर जो आप चाहते हैं कि आप बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप लुसेंट और ऑक्सफोर्ड का बुक रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ उससे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला जो स्लाइड है वो है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कुछ इस प्रकार से, अगर जो किसी वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ती हैं, ता है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे यहाँ पे है दौड़ता हूँ, यहाँ पे दौड़ना एक क्रिया है और इस क्रिया के अंत में ताहू लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ये काम जो है प्रेजेंट में भी हो रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आप इसे इंग्लिश में कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है यानी कर्ता कौन है, तो सब्जेक्ट मैं है और क्रिया यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे है अफर्मेटिव वाक्य था, ये अफर्मेटिव वाक्य है। तो अफर्मेटिव वाक्य के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो V1 और V5 आप नहीं समझ रहे हैं, ये वर्ब का फॉर्म होता है। ओके, आपको अगर जो इस तरह की भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। वी वांट द यूज ऑफ वर्ब एंड वर्ब एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में s/es जोड़ दें। देखिए जैसे यहाँ पे वाक्य है मैं दौड़ता हूँ, जैसे यहाँ पे समझाता हूँ। पहले फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का बात नहीं है, यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यस या और अब यस डालना है, यानी कि V5 का प्रयोग करना है। ओके सॉरी, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में s/es जोड़ दें, यानी s/es जोड़ने पर वर्ब का फॉर्म जो है V5 बन जाता है। जैसे डू का डज हो जाता है। ओके, तो ये V5 फॉर्म है और ये V1 फॉर्म है। तो अगर जो वाक्य में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो यानी कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वो क्या होगा, सब V5 का प्रयोग करेंगे वर्ब। तो सिंगुलर नंबर में कौन आता है, तो ही, सी, इट और सिंगल नेम यानी कि एक नाम। तो फर्स्ट पर्सन है पहला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, तो आई के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। ओके, प्ले का प्ले ही होता है V1 और V5 प्लेज होता है। ओके, यहाँ पर बी प्ले, मैं खेलता हूँ आई प्ले, हम लोग खेलते हैं बी प्ले। तो आप पूछेंगे V5 का प्रयोग क्यों नहीं किए, s/es का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो मैंने यहाँ सीखा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो, यानी ये वाक्य जो है फर्स्ट पर्सन का है। सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। ओके, आप खेलते हैं यू प्ले, आप लोग खेलते हैं यू प्ले। ओके, थर्ड पर्सन में देखिए आ गया है यहाँ ही से इट, थर्ड पर्सन में ही से इट राम प्लेज, यानी कि यहाँ पे आ गया सिंगुलर, यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे यही है। ओके, यही जिसकी हम बात पहले कर रहे थे, ही सी इट राम प्लेज। देखिए यहाँ पे यस लग गया ना, यहाँ पे यस लग गया, यानी V5 में वर्ब चेंज हो गया। तो वह राम खेलता है, वह राम खेलता है, इसके लिए हमने वह का प्रयोग किया और यहाँ पे राम का यानी सिंगल नेम का प्रयोग किया। तो राम खेलता है, राम प्लेज यानी सिंगल नेम है, यानी ही, सी, इट और राम के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे अगर जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का होगा। अगर जो वाक्य थर्ड पर्सन के सिंगुलर का होगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, अगर जो किसी और का रहेगा तो V5 नहीं बल्कि V1 का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन के प्लुरल है यानी दे/बॉयज, तो दे प्ले, देखिए यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ। आप समझ चुके होंगे, मैं समझता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के आगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम वर्ब का फॉर्म जो है V1 का प्रयोग करेंगे और डू/डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब में। डू का प्रयोग कब करेंगे, तो डू का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर सारे में हम डू का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को हम
डज प्रयोग करेंगे। ओके, यानी यहाँ पे ये जो है थर्ड पर्सन के लिए, और ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए, और ये जो है बाकी सब के लिए उससे छोड़कर। मैं नहीं जाता हूँ, देखिए यहाँ पे है जो फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। आई डोंट गो, आई डोंट गो, आप अभ्यास कीजिए। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। मेरा भाई नहीं हंसता है। देखिए यहाँ पे मेरा भाई जो है एक भाई है। ओके, इसीलिए हम डज का प्रयोग मैंने किया है, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे डबल है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए डू और डज का प्रयोग हम आगे लाते हैं। बात वही है कि डू और डज का प्रयोग कब करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ जो है डू का प्रयोग करेंगे। ओके, और सब्जेक्ट जो है समझ सकते हैं आप क्या होता है, नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला वाक्य है क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बल्कि कोई अलावा है, यानी फर्स्ट पर्सन का वाक्य है, इसीलिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसीलिए हम मैं के साथ डू का प्रयोग किया। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। यहाँ पे डू का प्रयोग पहले किया, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा होगा, पहले डू का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का। यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट है, नहीं ना है, इसीलिए। देखिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रेन नॉट प्ले। देखिए यहाँ पे पहले डू और डज का प्रयोग था, इसीलिए डू का प्रयोग किए, उसके बाद चिल्ड्रेन। यहाँ पे मैंने डू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लुरल का वाक्य है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में डू का प्रयोग किया है। ओके, और इसी के बाद है नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद प्ले यानी वर्ब। यानी वर्ब जो होता है V1 में होता है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही V5 का प्रयोग किया जाता है, और अन्यथा किसी में नहीं। V5 का प्रयोग कब करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्या पवन और रवि नहीं खाते हैं। देखिए यहाँ पे वाक्य जो है प्लुरल हो गया, दो नाम आ गए। मैंने सिंगल नाम का बात किया था, लेकिन यहाँ दो नाम हो गए, इसीलिए डू डज नहीं बल्कि डू का प्रयोग हुआ। ओके, डू पवन एंड राम नॉट इट, समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम WH का। वेन, वाई, हाउ, ADC का प्रयोग जानेंगे हम इस वीडियो में। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी होता है, सभी का स्ट्रक्चर आपको याद रखना जरूरी होगा। पहले प्रयोग करेंगे वेन, उसके बाद वाई, उसके बाद हाउ, उसके बाद डू या डज। तो अब डू या डज का प्रयोग आप समझ चुके हैं, कहाँ पे करना नहीं करना, सब्जेक्ट क्या होता है आप समझ चुके हैं। और नॉट का प्रयोग उसके बाद करना, अगर जो नहीं रहेगा वाक्य में, जैसे मैंने बोला तुमने क्यों नहीं खाया, तो यहाँ पे नहीं आया, इसीलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं पूछा तुमने क्यों खाया, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं आया, इसीलिए नहीं करेंगे। लेकिन ये वाक्य जो मैंने बोला वो प्रेजेंट पास्ट टेंस का था, अब मैं प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों खाते हो, तो यहाँ पे नहीं आया है, इसीलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं पूछा तुम क्यों नहीं खाते हो, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग करेंगे, यानी नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं पूछता हूँ मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, तो पहला है वाई का प्रयोग, उसके बाद डू या डज का प्रयोग। तो आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या हो या प्लुरल, उसके साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि V5 का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ, वेयर डू आई गो। मैं कब दौड़ता हूँ, व्हेन डू आई रन। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। गाय कब नहीं चढ़ती है, व्हेन डू काउज नॉट क्रेच। आज आप लोग सीखें यूज ऑफ, मतलब सीखेंगे, आगे सीखेंगे। जैसे कल सीखेंगे आप यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको आज बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनके पास टेंस का ज्ञान नहीं है और टेंस का ज्ञान ले पाएंगे, तो उनके पास शेयर कीजिए। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज डेट है यानी 16 अगस्त 2020। 17 को आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, यानी कि उसकी पूरी स्ट्रक्चर के साथ।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू गाइस, बाय।